हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। यदि आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों इसमें कुल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने पेपर होते हैं, इसमें दोस्तों पास होने के लिए कितना नंबर आपको लाना होगा और सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना होता है, पिछले साल कितना कट ऑफ गया था, कैटेगरी वाइज बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। और 2024 में क्या कट ऑफ जा सकता है ये हम आपको एक्सपेक्टेड बताएंगे, ठीक है ना। टीआरई 1 में क्या कट ऑफ गया था और टीआरई 2 में क्या कट ऑफ गया था। और आपको पता है टीआरई 3 का जो आपका वैकेंसी है ये अगस्त में आने वाला है 2024 में। जो इस बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने दोस्तों ऑलरेडी कहा है कि हर साल जो है अगस्त में बीपीएससी टीआरई का जो है वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। प्राइमरी की भी आएगी, अपर प्राइमरी की भी आएगी, उसके बाद 9th 10th एंड 11th 12th टीजीटी पीजीटी सभी की आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है दोस्तों बिहार में क्या है कि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, डोमिसाइल नीति हटा दिया गया है, तो ऐसे में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग दोस्तों तैयारी तो काफी आपको एडवांस लेवल रख के करना पड़ेगा ना, और काफी अच्छे से अभी से तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखिए पहले क्या होता था ना, टीआरई 1 का जो एग्जाम हुआ था उस टाइम पे 2 दिन हुए थे एग्जाम और 2 पेपर हुए थे, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए। और टीआरई 2 का जो एग्जाम हुआ था ना पिछले साल दिसंबर में, शायद नवंबर में हुआ था, तो उसमें क्या था कि पेपर एक ही हुए थे, उसको 2 खंडों में विभाजित किया गया था और पेपर आपके एक ही दिन हुए थे। ऐसा इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होगा, 2-2 दिन वो कहाँ रुकेंगे। इस वजह से एग्जाम जो होंगे वो एक ही दिन होंगे, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें लैंग्वेज के जो है ना 30 क्वेश्चन होंगे। अब लैंग्वेज में जो है आपके जो है ना इंग्लिश का 8 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 10th लेवल के होंगे, और ये ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और ये जो लैंग्वेज वाला जो आपका खंड है ना, मतलब कह सकते हो पार्ट ए और पार्ट बी, तो लैंग्वेज वाला जो है ना ये क्वालिफाइंग मतलब पार्ट है, क्वालिफाइंग पेपर कह सकते हो। तो इसमें पास होना जरूरी है। अगर आप इसमें 9 नंबर ले आते हो तो आप पास माने जाओगे और उसके बाद ही आपका मेन पेपर चेक किया जाएगा। अब आपका जो सिलेक्शन होता है ना, ये दोस्तों आपका जनरल स्टडी में जो आपका नंबर लाएंगे इसी के आधार पर होगा, ठीक है ना। मतलब ये आपका डिसाइड करेगा सिलेक्शन। तो जनरल स्टडी का क्या एग्जाम पैटर्न है मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें क्या है ना कि मैथ के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों 10th लेवल के। रीजनिंग के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ज्यादा एडवांस नहीं होता है। करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन आते हैं, और सोशल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं ना 48, इसमें क्या है कि बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ये भारत का हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, इसी प्रकार से विश्व का हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, ग्रेजुएशन लेवल का सोशल साइंस का, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी टीचर का एग्जाम है तो एडवांस तो आएगा ही। और इन्वायरमेंटल स्टडी का जो है 8 क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों मैथ साइंस के क्वेश्चन जो है ना 10th लेवल के इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो आर्ट्स से होते हैं, जो 10th के बाद जो है ना तो वो मैथ पढ़ते हैं और ना ही साइंस पढ़ते हैं, वो 10th तक ही पढ़ते हैं। तो ऐसे में वो डीएलएड करते हैं, कोई बीएड करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है ना मैथ और साइंस का लेवल जो है वो 10th रखा गया है। और आप लोग क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक ना। अगर हम बात करें दोस्तों कट ऑफ की, देखिए एग्जाम में आपको पता है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल आपको 150 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2023 में टीआरई 1 का जो कट ऑफ गया था, ये गया था जनरल का 70 पर हुआ था सिलेक्शन, ओबीसी का 64 पर, बाकी आप लोग देख ही सकते हो। और देखिए दोस्तों टीआरई 2 का जो वैकेंसी आया था ना, देखिए उसमें लगभग जो है 1000 वैकेंसी आया था पीआरटी का। तो टीआरई 2 में जो कट ऑफ गया था ना, आप विश्वास नहीं करोगे, 15-15 नंबर ज्यादा गया था। जनरल का जो है 85 से 90 चला गया था। तो कट ऑफ उसी हिसाब से जाता है ना, बाहर स्टेट्स के स्टूडेंट भी आ जाएंगे। अब सीट एक ही हजार आया था और इस वजह से कट ऑफ मतलब वैकेंसी 1000 आया था तो कट ऑफ हाई चला गया। रीजन क्या है, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा, सीट की संख्या कम। लेकिन टीआरई 1 का जो वैकेंसी आया था उसमें 70,000 प्राइमरी का सीट था, तो उस हिसाब से हुआ था। और ओबीसी का कट ऑफ गया था, ये 75 गया था। ईबीसी का गया था 70, सॉरी ईडब्ल्यूएस का 70 गया था, ईबीसी का कम गया था 65 गया था, एससी का गया था 60, एसटी का गया था 55, पीडब्ल्यूडी का 50 गया था, ठीक है। और पास होने के लिए इसमें आपको 48 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स 48 नंबर निर्धारित किया गया है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि 2024 में जो है आपका वैकेंसी कब तक आएगा, तो अगस्त में आएगा। एग्जाम आप यही लगा लो सितंबर तक हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये करते हैं कि सर जैसे हमारा अपेयरिंग है, डीएलएड सेकेंड ईयर में है, तो क्या हम एलिजिबल होंगे। तो देखो गाइस टीआरई 1 में जो है ना, जो डीएलएड अपेयरिंग थे, जो सीटेड अपेयरिंग थे,
दोनों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, तो भी उनको शामिल कर लिया गया था। तो ये तो दोस्तों गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करता है, ठीक ना? वो करे या ना करे, तो हो सकता है शामिल कर लिया जाए। बाकी तो आप लोग तैयारी कीजिए और अपना डिप्लोमा कंप्लीट कीजिए, तो ही हो पाएगा कुछ। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।